हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पिछली क्लास में मैंने आपको गियर चैप्टर के बारे में पढ़ाया था कि गियर क्या होता है। आपको मैंने गियर का इंट्रो बताया, उसके बाद आपको मैंने गियर की टर्मिनोलॉजी बताई और उसके बाद मैंने आपको बताया गियर के टाइप्स, ठीक है। और आपको मैंने गियर से क्वेश्चंस भी करवा दिए थे। आज पढ़ने वाले हैं अपने अगले और नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है कपलिंग, कि कपलिंग क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में समझेंगे और इसकी पूरी डिटेल्स लेंगे। कपलिंग, ठीक है, आपके लिए एक नया चैप्टर है, इसे समझना और ध्यान से पढ़ना। बात करते हैं कपलिंग के इंट्रो के बारे में कि कपलिंग का इंट्रो क्या होता है, ठीक है। तो देखो, आपको मैंने शाफ्ट बताया था, क्या बोला था, शाफ्ट। शाफ्ट होता क्या है एक्चुअल में, तो एक स्टील की बेलनाकार रड होती है, उसी को क्या बोलते हैं, शाफ्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है, हमारा स्टील का सिलेंड्रिकल रड होता है। क्या होता है, सिलेंड्रिकल रड होता है, इसी को शाफ्ट कहते हैं, ठीक है। तो कपलिंग क्या है, देखिए एक पॉइंट याद रखना, शाफ्ट जो होता है आपका मैक्सिमम 7 मीटर लंबा होता है, ठीक है। शाफ्ट क्या होता है हमारा, स्टील सिलेंड्रिकल रड होता है, यानी कि इस्पात का एक बेलनाकार रड होता है जो मैक्सिमम 7 मीटर लंबा होता है। लेकिन जब भी हम लोग कुछ काम करते हैं, ठीक है, कुछ असेंबली वगैरह करते हैं, तो हमें शाफ्ट लंबी चाहिए, मतलब कि 7 मीटर से भी लंबी चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम लोग कपलिंग करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या बनेगा कि शाफ्ट होता है, हिंदी में लिखती हूँ, शाफ्ट जो होता है आपका 7 मीटर मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम यानी कि अधिकतम लंबा होता है। इसे रफ कर देती हूँ, ये नोट कर लेना। क्या होता है आपका मैक्सिमम 7 मीटर लंबा होता है, लंबा होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, जब भी दो शाफ्ट के बीच में अरेंजमेंट क्या हो, दो शाफ्ट है, ठीक है, दो शाफ्ट है, मुझे शाफ्ट चाहिए 15 मीटर का, कितने चाहिए, 15 मीटर का शाफ्ट चाहिए, यानी कि इतनी लंबी मुझे एक सिलेंड्रिकल रड चाहिए। तो क्या करते हैं, दो शाफ्ट के बीच में अरेंजमेंट करते हैं, दो शाफ्ट को आपस में जोड़ते हैं। तो दो शाफ्ट का जोड़ना ही क्या होता है, आपका कपलिंग होता है, समझे फ्रेंड। तो कपलिंग क्या है कि दो शाफ्ट के बीच का अरेंजमेंट जो कि एक टेम्पोरेरी ज्वाइंट होता है, टेम्पोरेरी ज्वाइंट होता है, उसे ही कपलिंग कहते हैं, उसे ही कपलिंग कहते हैं। आप बोलोगे कि टेम्पोरेरी ज्वाइंट क्या होता है, तो आपको मैंने ज्वाइंट में 3 टाइप्स के ज्वाइंट बताए थे, टेम्पोरेरी, सेमी परमानेंट एंड परमानेंट। टेम्पोरेरी में क्या होता है, जब किसी दो प्लेट को आपस में नट बोल्ट के द्वारा जोड़ा जाए, किसके द्वारा, नट बोल्ट के द्वारा, तो हम क्या करते हैं, दो प्लेट को मतलब आपस में नट बोल्ट के द्वारा जोड़ते हैं, तो उसे आसानी से जोड़ भी सकते हैं और नट बोल्ट को आसानी से खोल भी सकते हैं, दोनों प्लेट को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो टेम्पोरेरी में क्या होता है कि आप किसी दो प्लेट को आसानी से जोड़ सके और आसानी से अलग कर सके, वो आपका होता है टेम्पोरेरी ज्वाइंट। सेमी परमानेंट में क्या होता है कि जब दो प्लेट को आपस में रिवेट के द्वारा या फिर सोल्डरिंग के द्वारा जोड़ा जाए, तो उसे बोलते हैं सेमी परमानेंट ज्वाइंट। क्या करते हैं, जब भी किसी दो प्लेट को, यहाँ देखो, जब किसी दो प्लेट को आपस में इसके द्वारा रिवेट के द्वारा जोड़ते हैं, तो
ज्वाइंट बनता है। लेकिन जब दोनों प्लेट को अलग करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हमारा जो रिवेट होता है वो यूजलेस हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि इस रिवेट का कहीं और उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या है, हमारा प्लेट जो होता है वो सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है। इस प्लेट का हम कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बोलते हैं सेमी परमानेंट ज्वाइंट। ठीक है, जो आपका परमानेंट ज्वाइंट है, यानी कि क्या है, वेल्डिंग। वेल्डिंग के द्वारा अगर हम किसी दो वस्तु को जोड़े, तो वेल्डिंग क्या करता है, दो वस्तु को जोड़ता है, हमारा ज्वाइनिंग प्रोसेस है ना, जोड़ने की प्रक्रिया है। लेकिन जब दोनों प्लेट को अलग करते हैं तो हमारा क्या होता है, वेल्डिंग भी खराब होती है, प्लस हमारा जॉब भी खराब होता है, यानी कि आपका जो प्लेट है या जो भी कुछ है, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो भी खराब हो जाता है। ठीक है, उसे बोलते हैं परमानेंट ज्वाइंट। तो तीन टाइप्स के ज्वाइंट है, टेम्पोरेरी, ठीक है, यानी कि अस्थायी, एक आपका है सेमी परमानेंट यानी कि अर्धस्थायी, यानी आधी रूप से जुड़ी हुई, और एक आपका है परमानेंट यानी कि स्थायी। तो आपका जो कपलिंग होता है ना, वो एक टेम्पोरेरी ज्वाइंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो दो आपके शाफ्ट है, इन दोनों शाफ्ट को क्या करते हैं, एक हमारा अरेंजमेंट होता है, बताऊंगी आगे जाकर के, उसके द्वारा हम दो शाफ्ट को आसानी से जोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमें दो शाफ्ट को अलग करना है, क्या करना है, मतलब किसे ज्वाइंट को हटाना है, तो हम इस दोनों को आसानी से अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कपलिंग बोलते हैं। तो कपलिंग क्या होता है, हमारा टेम्पोरेरी ज्वाइंट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका इंट्रो हो गया। क्या होता है, 7 मीटर लंबा होता है। कपलिंग क्या होता है, तो दो शाफ्ट के बीच के अरेंजमेंट को ही क्या कहते हैं, कपलिंग कहते हैं, जो कि हमारा टेम्पोरेरी ज्वाइंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं, इसे रफ कर देती हूँ, बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ कपलिंग, यानी कि कपलिंग के प्रकार। तो कपलिंग जो होता है आपके दो प्रकार से होता है। एक होता है आपका रिजिड कपलिंग, और दूसरा आपका होता है रिजिड कपलिंग। रिजिड का मतलब होता है ढीठ टाइप में, समझे। क्या होता है, मान लो दो शाफ्ट है, क्या है आपका, दो शाफ्ट है, जाहिर सी बात है हमारा शाफ्ट है तो इसमें इसकी एक्सिस भी होगी, क्या होगा, इसका अक्ष भी होगा, क्या इसका अक्ष है। ये दूसरा शाफ्ट है, ये इसका अक्ष है। तो अगर दो ऐसे शाफ्ट को जोड़ना है जिसकी एक्सिस क्या हो, हमारी इसका जो अक्ष क्या है, समरेखन कर रहा है, यानी कि अलाइन कर रहा है, समझे। अगर दो ऐसे शाफ्ट को जोड़ना हो तो उसे बोलते हैं रिजिड कपलिंग। क्या हो, पहले देखती हूँ, दो शाफ्ट के बीच का, दो शाफ्ट के बीच का समरेखन, ठीक है। रिजिड कपलिंग क्या है, जब दो शाफ्ट की एक्सिस अलाइन कर रही हो, उसका अक्ष समरेखन कर रहा हो, तो उसे बोलते हैं रिजिड कपलिंग। दूसरा आपका होता है फ्लेक्सिबल कपलिंग। क्या होता है, फ्लेक्सिबल कपलिंग, ठीक है। फ्लेक्सिबल कपलिंग क्या है, मान लो ये मेरा शाफ्ट है, ये मेरा दूसरा शाफ्ट है, इसकी एक्सिस ये है और इसकी एक्सिस क्या है, ये। तो देखो ये शाफ्ट है, ये इसकी एक्सिस है, ये शाफ्ट है, ये इसकी एक्सिस है। जब दो एक्सिस के बीच में क्या हो, समरेखन ना हो, यानी कि दोनों के एक लाइन में नहीं है, यहाँ बीच में क्या गैप है ना, एक डिस्टेंस है, दूरी है। अगर ऐसे दो शाफ्ट को जोड़ना हो तो उसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल कपलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल कपलिंग। दूसरा देखो, अगर दो शाफ्ट के बीच में क्या एक एंगल बन रहा है, मान लो एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, एंगल, यानी कि कोण बने,
तो उसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल कपलिंग। तो कहने का मतलब बस इतना है कि कपलिंग जो होती है आपकी दो प्रकार की होती है। हमारा होता है रिजिड कपलिंग और दूसरा आपका होता है फ्लेक्सिबल कपलिंग। ठीक है, रिजिड में क्या होता है कि दोनों शाफ्ट की जो एक्सिस है वो एक दूसरे में मतलब कि समरेखन करती है, एक लाइन में होती है। लेकिन जो दूसरा फ्लेक्सिबल कपलिंग होता है आपका, क्या होता है, एक लाइन में नहीं होती है, वो लाइन के बीच में डिस्टेंस होता है, दो एक्सिस लाइन के बीच में एक डिस्टेंस होता है, या फिर दो एक्सिस के बीच में एंगल बनता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल कपलिंग। तो देखो, रिजिड कपलिंग के भी टाइप्स होते हैं, मैं बता देती हूँ कौन कौन से टाइप्स है। यहां देखना, रिजिड कपलिंग के भी 3 टाइप्स होते हैं। एक आपका होता है फ्लेंज कपलिंग, दूसरा आपका होता है स्लीप बोलो या फिर बोलो मफ कपलिंग। क्या है दूसरा आपका, स्लीप या फिर मफ कपलिंग। और तीसरा आपका होता है स्प्लिट स्लीप कपलिंग, स्प्लिट स्लीप कपलिंग। ठीक है, तो जो रिजिड कपलिंग होते हैं उसके 3 टाइप्स होते हैं। एक आपका है फ्लेंज कपलिंग, दूसरा आपका है स्लीव या फिर मफ कपलिंग, और तीसरा आपका है स्प्लिट स्लीव कपलिंग। ठीक है, ये 3 क्या है आपके रिजिड कपलिंग के टाइप्स हैं। कोई दिक्कत नहीं है, एरो मैंने बना दिया है, समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं फ्लेक्सिबल कपलिंग के बारे में कि फ्लेक्सिबल कपलिंग कितने टाइप्स होते हैं। तो फ्लेक्सिबल कपलिंग के भी 3 टाइप्स होते हैं। पहला आपका है बूस्ट पिन कपलिंग। ठीक है, बूस्ट पिन कपलिंग। दूसरा आपका है यूनिवर्सल कपलिंग, और तीसरा आपका है हॉल्डअप कपलिंग। समझे क्या है? कपलिंग के 2 टाइप्स होते हैं, रिजिड और फ्लेक्सिबल। रिजिड में 3 टाइप्स आते हैं, फ्लेंज कपलिंग, स्लीव मफ कपलिंग या फिर स्प्लिट स्लीव कपलिंग। जो फ्लेक्सिबल कपलिंग होते हैं इसकी भी 3 टाइप्स होते हैं, बूस्ट पिन कपलिंग, दूसरा आपका है यूनिवर्सल कपलिंग, और तीसरा आपका है हॉल्डअप कपलिंग। तो देखिए, आपके सिलेबस में जो कपलिंग दी गई है आपको वही पढ़ना है, आपको एक्स्ट्रा कपलिंग नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो अगले क्लास में जो कपलिंग के जो टाइप्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे। तो फ्रेंड, आज आपको मैंने कपलिंग में इसका इंट्रो बताया, ठीक है, और उसके बाद मैंने इसके टाइप्स बताए। ठीक है फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं है। अगली क्लास में बात करेंगे टाइप्स ऑफ कपलिंग के, जैसे कि यूनिवर्सल कपलिंग के बारे में, फ्लेंज कपलिंग के बारे में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड, आपके लिए जो कपलिंग है एक नया चैप्टर है। अगर कहीं भी समझने में दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।